आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जिन्होंने हमेशा अपने जन्मदिन को एक सेवा संकल्प के रूप में मनाया। आज उसी उपहार के साथ दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर को हर्ष और उल्लास के साथ मना रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है गरीब से गरीब आदमी, आदिवासियों की, किसानों की, सबकी जिंदगी बेहतरी करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जो भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए आज प्रेरित कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या विरासत के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन और अगर सामान्य रूप से ही कहें तो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, इन सब को प्राथमिकता देते हुए एक मंत्र ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया है। जिन्होंने हमेशा अपने जन्मदिन को एक सेवा संकल्प के रूप में मनाया, आज उसी उपहार के साथ दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर को हर्ष और उल्लास के साथ मना रही है। ये मेगा रक्तदान शिविर, जिसमें मात्र 2 घंटे में 800 यूनिट ब्लड अभी तक डोनेट हो चुका है। सभी हजारों युवाओं ने इस कर्तव्य पथ पे सेवा संकल्प वॉक की। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एकजुट होकर के देश की राजधानी दिल्ली को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। वर्षों के बैकलॉग की जो समस्याएं दिल्ली जूझती रहती है, घिरती रहती है, उन सब को खत्म करना है। दिल्ली की जनता को वो देना है जिसकी वो अधिकारी है। एक ही ध्येय, सेवा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से ये संदेश देना कि दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे। आप सभी की ओर से, दिल्ली वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर ढेर शुभकामनाएं देती हूं और उनका जो विजन है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो सहयोग है, दिल्ली को हमेशा इसी तरह मिलता रहे, आगे भी दिल्ली ऐसे ही बढ़ती रहे। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर अब से कुछ देर बाद पधारने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आज का दिन ये कई अर्थों में बहुत महत्व का है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के इस भाव के आधार पर वो छोटे से छोटे व्यक्ति को, हर काम से लगे हुए व्यक्ति को
अपने जीवन में उन्नति के सारे अवसर देते हुए गरीब से गरीब आदमी ज़िंदगी में सुख पाए, उसके दुख मिटे, उसके जीवन का सार्थकता सिद्ध हो, इस पे लगे हुए हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल धार झाबुआ के अंदर इतनी बड़ी सौगात उनके माध्यम से पीएम मित्र पार्क के माध्यम से मिल रही है। ये मित्र पार्क केवल नाम का नहीं, इस मित्र पार्क के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी और कपास का जो उत्पादन अपने प्रदेश में होता है, कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से विश्व में कपड़े का निर्यात होकर के हमारे राज्य की समृद्धि, देश की समृद्धि में बड़ा योगदान दे। एक तरह से यज्ञ है और ये आह्वान है। यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है गरीब से गरीब आदमी, आदिवासियों की, किसानों की, सबकी ज़िंदगी बेहतरी करने के लिए आज का ये उनका हमारे बीच में जन्मदिन मनाना, ये बाकी लोगों को भी प्रेरणा देगा कि जन्मदिन सार्थक कैसे किया जा सकता है और जन्म सफल कैसे होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री का क्षण क्षण और उनके अपने व्यवस्था का कण कण इस देश और प्रदेश के साथ साथ दुनिया में मानवता की धर्म की स्थापना के लिए उनका अपना समय निकलता है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ वो इस अपने अभियान में सफल हो, उनके माध्यम से देश के साथ मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला करके डबल सरकार के साथ डबल गति से विकास करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आइए हम सब बाबा महाकाल से कामना करें, माननीय प्रधानमंत्री जी निरोगी रहे, दीर्घायु हो, शतायु हो। देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें चारधाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देव स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो और पूरे राज्य के अंदर जहां भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश और दुनिया में जहां भी जाते हैं उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह बहुत ही खुशी की बात है। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। हमने ज्यादा खुश है कि पिछले सितंबर 17 आज का दिन में भी उनका जन्मदिन पर माननीय मोदी जी उड़ीसा आए थे और उनका जन्मदिन उड़ीसा में एक आदिवासी परिवार की एक आदिवासी मां के पास खीरी खाते हुए उनका जन्मदिन पालन किए थे। हम सब मिलकर उनके साथ उनका जन्मदिन पालन किए थे और आज भी उनका जन्मदिन पर हमने बहुत सारी प्रोग्राम रखे हैं और अभी जैसे स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में स्वच्छ अभियान कार्यक्रम वहां हमने भुवनेश्वर का सिटी का अंदर में किए हैं। निश्चित रूप से हमने एक संदेश देने के लिए चाहता हूं कि निश्चित रूप से उनका जो विकास के लिए काम, सेवा करने के लिए काम और स्वच्छता अभियान जैसे काम को आगे बढ़ाते हुए जैसे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उड़ीसा के समेत भारत भी स्वच्छता बनेगा और भारत भी अगला दिन में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए और देशवासियों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करके दिन रात एक करके
देश की प्रगति के लिए समर्पित हैं। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन को सेवा दिन के रूप में मनाया जा रहा है, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। कहीं स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है तो कहीं रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, कहीं उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रदर्शनी की उन्होंने जीवन को किस प्रकार से तपाया है, किस प्रकार से खपाया है, इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। कहीं विद्यालयों में उनके बाल जो अवस्था रही है बचपन की से जुड़े हुए तमाम सारे प्रसंगों को लेकर के एक नाट्य का आयोजन भी किया जा रहा है। मतलब अलग अलग प्रकार से पूरा देश अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है, पूरी दुनिया का शुभकामना का संदेश आ रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यही 13 वैभव अमर रहे हम दिन चार रहे न रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जनता के दिलों में बड़ी जगह बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की सोच को धरातल पर उतारने के लिए अपना सर्वस्व लगाने का काम किया है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो दीर्घायु हो और ऐसे ही हम सबको और पूरे देश को नेतृत्व उनका मिलता रहे। जी, जिस तरह से जी बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उन्होंने हमारे देशवासियों की सोच बदली है, हर योजना का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, युवाओं को सशक्त बनाया है, जिस तरह से वो देश को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं, ये सचमुच मैं ऐसा कहूंगी कि इस तरह का काम, ऐसा काम और ऐसा नेतृत्व हमारे देश को इससे पहले कभी नहीं मिला।